स्वागत है आप सभी का संदीप सर IITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप MP बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्त, ये हमारी यूनिट जो होने वाली है वायरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्त मैं करने वाला हूं। एक वीडियो दोस्त, एक क्लास आपके लिए जो वायरिंग से रिलेटेड थी दोस्त वो करवा दिया हूँ इस यूनिट का। ठीक है, तो इसमें दोस्त वायरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाला हूँ। ठीक, तो वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप दोस्त प्लांट असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल और लाइन अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। दोस्त, टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है आपके पास। आपको जितना क्वेश्चन दोस्त आपको रिवीजन करेंगे उतना ही दोस्त आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास अब टाइम बहुत कम है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, मैं आपके लिए सभी जो यूनिट हैं, ठीक है, जितने भी आपके सिलेबस में यूनिट दिया गया है सभी यूनिट का मेरे भाई आपके लिए, ठीक है, PDFs नोट दोस्त प्रोवाइड कर रहा हूँ केवल डाटा चार्ज से। ठीक है, केवल आपसे डाटा चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, और आपको जो नोट्स है PDF है उसको आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यूनिट वाइज दोस्त आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, कम से कम मेरे भाई आपके लिए जो क्वेश्चन की संख्या रहेगी वो कम से कम मेरे भाई 5000 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, 5000 प्लस क्वेश्चन दोस्त। ठीक है, 5000 प्लस क्वेश्चन आपकी जो रहेगी वो दोस्त आपको केवल डाटा चार्ज के माध्यम से दोस्त आपको दे दिया जाएगा सभी यूनिट का। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, फिर इसके बाद दोस्त वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। अब इस टाइम आपको जितने भी यूनिट दोस्त आप अधिक से अधिक देख लेंगे उतना ही दोस्त आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि ये मेरी क्लास जो होगी मेरे भाई, ये सभी यूनिट करवाना इम्पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, तो सभी यूनिट आपकी जो क्लास है वो नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने आपको दोस्त मैंने सोचा आपका जितना ही ज़्यादा सिलेक्शन होगा मेरे भाई, आपके सिलेक्शन से हमें खुशी है, इसलिए मैंने आपको एक प्लान बनाया कि आपको जो PDFs नोट्स है वो दे दिया जाए कम टाइम में मेरे भाई। ठीक है, तो आपको बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो ओनली मेरे भाई 19 रुपये में आपको, ठीक है, 19 रुपये में ये मात्र दोस्त ऑफर रहेगा आपका आज और कल के लिए। ठीक है, आज और कल के लिए मेरे भाई ये 19 रुपये में दोस्त आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। टोटल मेरे भाई लगभग मेरे भाई आपको 25 प्लस यूनिट दोस्त आपको दिया जाएगा। कितनी यूनिट? 25 प्लस यूनिट दोस्त आपको दिया जाएगा। ठीक है, और 5000 प्लस क्वेश्चन दोस्त ये आपको केवल डाटा चार्ज, ठीक है, लगेगा और आपको दोस्त प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नंबर दोस्त व्हाट्सएप में आपको हाई कमेंट करना है। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है 9238। ठीक है, 9238339143। ठीक, ये दोस्त आपका व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इसमें आप दोस्त मैसेज करेंगे और आपको बोलना है, ठीक है, हमारी टीम आपसे बात करेगी। आपको बोलना है कि थ्योरी का, ठीक है, PDF चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए, तो हमारी टीम आपको 19 रुपये में, जैसे ही दोस्त आप पेड करेंगे 19 रुपये, तुरंत आपको PDF दोस्त प्रोवाइड कर देगी। ये बेनिफिट दोस्त आपको होगा। आप देखेंगे तो 25 प्लस यूनिट दोस्त आपको दिया जा रहा है। ओनली डाटा चार्ज भी दोस्त नहीं निकल रहा है। ठीक है, आप जानते हैं इंटरनेट कितना महंगा हो चुका है, इसलिए मैं दोस्त आपको फ्री में देने वाला था, लेकिन दोस्त क्या करूं, मजबूरी है, इसलिए दोस्त आपको डाटा चार्ज केवल लग रहा है। मेरे भाई इस चैनल से अभी कोई भी कमाई नहीं हो रहा है। ठीक है, आप मानिए तो इस चैनल से कोई भी अभी दोस्त कमाई नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे जेब से लग रहा सब पैसा मेरे भाई, इसलिए ओनली आपको डाटा चार्ज के माध्यम से दोस्त ये सभी नोट्स और PDF दोस्त आपको प्रोवाइड करूंगा। दोस्त, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप इन सभी यूनिट को आप देख लेते हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाता है, उसी में हमें खुशी है। ना मैं दोस्त इसमें कोई भी कोर्स का प्रचार कर रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोस्त मैंने आपके लिए सोचा कि ना जितना हेल्प हो सके हम आपकी हेल्प करें, ये मेरा दोस्त कर्तव्य बनना है, धर्म है अपना। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये सभी चीज़ें दोस्त ओनली 19 रुपये में डाटा, है ना, डाटा खर्च के माध्यम से दोस्त आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, यूनिट वाइज सभी चीज़ें। तो आपको ज़रूर से मेरे भाई ये ऑफ़र ओनली 19
रुपए वाला जो है आज और कल तक रहेगा। इसके बाद दोस्त आपका ये जो डाटा चार्ज है वो बढ़ाकर 29 रुपये कर दिया जाएगा, ओनली 29 रुपये में, ठीक है, ये बढ़ाकर कर दिया जाएगा। तो आपको जल्दी से दोस्त इसको सभी को ख़रीद लेना है मेरे भाई, ठीक है। यूनिट वाइज आपको सभी नोट्स ऐसे दिए जाएंगे, व्हाट्सएप में दोस्त आपको सेंड कर दिया जाएगा। जब भी दोस्त आप पढ़ेंगे, कहीं भी रहें, अपना मोबाइल खोकर सभी यूनिट का आप रिवीजन कर सकते हैं। ये दोस्त बेनिफिट होने वाला है आपको कम टाइम में। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, तो मेरे भाई आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रही मेरे भाई, तो आप ज़रूर इसमें मैसेज कीजिए। और मात्र दोस्त 19 रुपये कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है, 19 रुपये कुछ नहीं है। अगर आपका दोस्त सिलेक्शन हो जाता है तो उसी में हमारी खुशी है, ठीक है। तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिए मेरे भाई, आपको अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम मेरे भाई बहुत ही नज़दीक आ चुका है। प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम तो और नज़दीक आ चुका है दोस्त, 22 तारीख से ही होने वाला है। और जो लाइन अटेंडेंस वाले हैं उनका भी दोस्त एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर आप अभी से ये सभी यूनिट का दोस्त आप रिवीजन करेंगे तो कवर हो जाएगा मेरे भाई। आप यूट्यूब के चक्कर में पढ़ेंगे, ठीक है, वीडियो देखते रह जाएंगे मेरे भाई, आपका यूनिट कवर नहीं होगा। इसलिए मैं आपके लिए दोस्त ये मात्र डाटा चार्ज के माध्यम से दोस्त आप सभी को PDF से नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर मेरे भाई, आपको अच्छी सलाह देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन पर आते हैं और सभी क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत नाली ग्रीन फील्ड के नाम से, है ना, ग्रीन फील्ड के नाम में भी जाना जाता है। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत नाली जो है वो ग्रीन फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट। क्या होगा? फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट विद्युत, है ना, नाली ग्रीन फील्ड के नाम से जानी जाती है। इसका इस्तेमाल मोटर के टर्मिनल बॉक्स, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? मोटर के टर्मिनल बॉक्स तथा स्विचों के नज़दीक किया जाता है। कहाँ किया जाता है मेरे भाई? इसका उपयोग मोटर के टर्मिनल बॉक्स तथा स्विचों के नज़दीक किया जाता है। इसके लचकदार कंड्यूट पाइप के इस्तेमाल से उपयोग आसान हो जाता है, ठीक है। इसके लचकदार कंड्यूट पाइप के माध्यम से क्या होता है? इस्तेमाल से क्या होता है? इस्तेमाल से उपयोग मेरे भाई जो है वो आसान हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई, आपका टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया सवाल है। जितने भी क्वेश्चन दोस्त यूनिट में दोस्त आपको दिया जाएगा, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछे गए सवाल हैं। आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्त मिलेंगे जो लगभग 8 से 10 प्लस एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप दोस्त PDF ज़रूर जल्दी से दोस्त प्रोवाइड मेरे भाई, ठीक है, जल्दी से PDF दोस्त आपको ले लेना है और अपने रिवीजन में लग जाना है और अपनी पढ़ाई में दोस्त सभी क्वेश्चन को रिवीजन कर लेना है सभी यूनिट का, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल आपका 60% मेरे भाई आने वाला है। टेक्निकल दोस्त आपका अच्छा रहेगा तो दोस्त नॉन टेक में सभी सब्जेक्ट आते हैं। नॉन टेक का मेरे भाई बहुत सारा संपूर्ण सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। इसलिए टेक्निकल में मेरे भाई ज़रूर आपको ध्यान देना है। अगर आप 60% दोस्त ले जाते हैं तो दोस्त आप सिलेक्शन से बिल्कुल भी दूर नहीं रहेंगे, सिलेक्शन आपके हाथों में होगी। इसलिए सभी चीज़ें मैं दोस्त प्लान बना के दोस्त आप सभी के लिए ये अच्छी चीज़ें दोस्त आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सोचना नहीं है मेरे भाई अभी से दोस्त, फिर आप सोचते रह जाएंगे और आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में TRS का पूर्ण रूप क्या है? मेरे भाई इलेक्ट्रिकल वायरिंग में TRS का पूर्ण रूप क्या है? TRS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टफ रबर शीट। क्या होता है? टफ रबर शीट। तो मेरे भाई ये आपका TRS का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, अगला सवाल मेरे भाई इसका आंसर बताइए। वायरिंग सिस्टम में जिसमें PVC इंसुलेटेड तार होते हैं, वायरिंग सिस्टम में जिसमें PVC इंसुलेटेड तार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्लीट वायर। क्या कहलाते हैं मेरे भाई? क्लीट वायर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्लीट वायरिंग में PVC इंसुलेटेड तार को चीनी मिट्टी के क्लीट्स के द्वारा दीवार पर स्थापित किया जाता है। इसी नमी वाले स्थानों पर दोस्त प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे नमी वाले स्थान है जैसे दोस्त, ठीक है, वहाँ दोस्त इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। अगला सवाल ये रहा आपका, कंसील्ड वायरिंग खाली स्थान होती है। कंसील्ड वायरिंग कैसी होती है मेरे भाई? आर्द्रता से सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? आर्द्रता से सुरक्षा प्रदान करती है कंसील्ड वायरिंग। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। इस वायरिंग को डक्ट वायरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? कंसील्ड वायरिंग को मेरे भाई हम डक्ट वायरिंग भी कहते हैं। यह भवन निर्माण के समय प्लास्टर करने से पूर्व स्थापित की जाती है। जब दोस्त यानी आप घर मकान बनवाते हैं और प्लास्टर मेरे भाई आप नहीं पहले करवाते हैं ना, प्लास्टर जो है उसके पहले दोस्त ये वायरिंग की जाती है। ठीक है, इसके लिए आर्द्रता आग यांत्रिक चोटों से सुरक्षित रहती है। ठीक है, यानी जो यांत्रिक चोटों से है ये वायरिंग के माध्यम से दोस्त ये सब सुरक्षित रहती हैं। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा परिरक्षी कंडक्टर तार स्थापना विधि नहीं है? चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ड्राइंग आउट। क्या होगा? ड्राइंग आउट, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, बोला गया है निम्नलिखित में से किस कंडक्टर का उपयोग आमतौर पर वाणिज्य और औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है? LPCVT 2 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से किस कंडक्टर का उपयोग आमतौर पर वाणिज्य और औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है? तो इसका मेरे भाई सीम वेल्टेड कंडक्टर। किसका प्रयोग? सीम वेल्टेड कंडक्टर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा परिरक्षी कंडक्टर का वर्गीकरण नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा परिरक्षी कंडक्टर वर्गीकरण नहीं है मेरे भाई? ये नहीं है मोटी भित्ति परिरक्षी। क्या नहीं है? मोटी भित्ति परिरक्षी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन कुंडली में इस्तेमाल होने वाले परिरक्षी कंडक्टर का एक प्रकार नहीं है? कौन सा प्रकार नहीं है मेरे भाई? ये हो जाएगा लेड परिरक्षी प्रकार नहीं है, खुला सीवन परिरक्षी प्रकार है, ठोस कर्षित असीवन परिरक्षी प्रकार है, बंद जोड़ परिरक्षी ये प्रकार है, लेकिन लेड परिरक्षी मेरे भाई ये प्रकार नहीं है। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। चलिए मेरे भाई इसका आंसर बताइए। भूमिगत नलिकाओं में तार लगाने कंड्यूट पाइप वायरिंग का दूसरा नाम क्या है? तो कंड्यूट पाइप वायरिंग का मेरे भाई दूसरा नाम क्या है? हमने अभी बताया था, जो कंड्यूट पाइप वायरिंग का दूसरा नाम है उसे हम बोलते हैं डक्ट वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग। क्या कहते हैं मेरे भाई? डक्ट वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग हम कहते हैं। कंड्यूट पाइप वायरिंग का दूसरा नाम हम कहते हैं डक्ट वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग, इसको हम कहते हैं। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा, किस वायरिंग में 3 लैंप चलाने के लिए केवल तीन टू वे स्विचों की आवश्यकता होती है? चलिए बताइए, किस वायरिंग में 3 लैंप चलाने के लिए केवल 3 टू वे स्विचों की आवश्यकता होती है? ये होती है गोडाउन वायरिंग, यानी इसको हम बोलते हैं गोदाम वायरिंग में। ठीक है, इसमें हम किस वायरिंग में 3 लैंप, कितने लैंप? 3 लैंप चलाने के लिए मेरे भाई 2 टू वे स्विच है ना, 2 टू वे स्विच की आवश्यकता किस में पड़ती है? गोदाम वायरिंग में पड़ती है मेरे भाई। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बताइए, नीचे दिए गए आरेख में दिखाए गए तारों के प्रकार को किस स्थान पर लागू किया जाता है? ये चीज़ें दी गई है मेरे भाई, ये MPTO में पूछा गया सवाल है। तो ये मेरे भाई ये चीज़ दी गई है, इसका प्रयोग हम करते हैं मेरे भाई हॉस्टल में। कहाँ करते हैं? हॉस्टल में प्रयोग करते हैं। ठीक है, हॉस्टल में इसका हम प्रयोग करते हैं। ये सभी चीज़ें दिखाई गई है। ठीक है, स्विच दिया गया है, लैंप दिया गया है, लैंप 1 लैंप 2 लैंप 3। ठीक, लैंप 1 लैंप 2 लैंप 3 दिया गया है। यहाँ 2 वे स्विच लगाई गई है, 3 एक 1 वे स्विच लगाई गई है। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? ये है हॉस्टल वायरिंग। क्या है? हॉस्टल वायरिंग इसे हम कहते हैं। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, और कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आप देखेंगे तो मेरे भाई ये कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ऐसे स्विचों की कितनी संख्या होती है जिनकी उपयोगिता सीढ़ी के लाइटिंग सर्किट के लिए उपयोग किया जाता है, और उनका प्रकार क्या है? मेरे भाई जो सीढ़ी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं मेरे भाई, कौन सा स्विच का इस्तेमाल करते हैं? तो हम करते हैं 2 वे स्विच का इस्तेमाल। हम ऐसे स्विचों की कितनी संख्या है जो जिनका उपयोग सीढ़ी के लाइटिंग सर्किट के लिए उपयोग किया जाता है, उनका प्रकार क्या है? उनका प्रकार है मेरे भाई द्वितरफा स्विच। कौन सा? द्वितरफा स्विच, यानी हम बोलते हैं उसको 2 वे स्विच। आप सभी को मेरे भाई पता है, जीने की वायरिंग यानी सीढ़ी की वायरिंग जो होती है मेरे भाई, स्टेयरकेस वायरिंग भी उसको हम बोलते हैं, वो होती है मेरे भाई द्वितरफा स्विच, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कौन सा? द्वितरफा स्विच इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है कि द्विमार्गी के स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है?
द्विमार्गी स्विचों के लिए मेरे भाई किस प्रकार की वायरिंग की होती है? द्विमार्गी स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है? इसमें हमें वायरिंग की आवश्यकता होती है एक स्थान से एक लैंप द्वारा नियंत्रित। एक स्थान से मेरे भाई एक लैंप द्वारा नियंत्रित मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। चलिए बताइए, LPCVT 2 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, LPCVT 2 में पूछा गया सवाल है मेरे भाई। अगर आप LPCVT 2 की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये भी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कंड्यूट एल्बो आमतौर पर स्थित होते हैं। कंड्यूट एल्बो आमतौर पर स्थित होते हैं। कंड्यूट एल्बो मेरे भाई आमतौर पर तीखे सिरे पर स्थित होते हैं। कहाँ? तीखे सिरे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। बोला जा रहा है बहुमंजिला इमारत के लिए किस प्रकार की वायरिंग उपयुक्त होती है? बहुमंजिला इमारत के लिए मेरे भाई किस प्रकार की वायरिंग उपयुक्त होती है? तो बहुमंजिला इमारत के लिए मेरे भाई जो वायरिंग उपयोग की जाती है वो होती है ट्री सिस्टम। कौन सी होती है? ट्री सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल दोस्त ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल। और बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा एक वायरिंग सिस्टम नहीं है? मेरे भाई निम्न में से कौन सा एक वायरिंग सिस्टम नहीं है? तो ये वायरिंग सिस्टम नहीं है ग्रिड सिस्टम। कौन सा नहीं है? ग्रिड सिस्टम ये वायरिंग सिस्टम नहीं है। ट्री सिस्टम वायरिंग सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम वायरिंग सिस्टम है। रिंग वैन सिस्टम वायरिंग सिस्टम है, लेकिन ग्रिड सिस्टम वायरिंग सिस्टम नहीं है मेरे भाई। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। निम्न में से कौन सा एक संस्थापन प्रकार नहीं है? तो MPTO में पूछा गया सवाल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीरीज संस्थापन। कौन सा नहीं है? सीरीज संस्थापन नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। लास्ट में आपको नहीं लगा मिल जाए तो आपको ध्यानपूर्वक मेरे भाई पढ़ना है। आपको कोई भी गलती नहीं करनी है एग्जाम में मेरे भाई। अगर आप एक गलती कर देते हैं तो सिलेक्शन से मेरे भाई दूर हो जाएंगे, इसलिए कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। नहीं अगर लास्ट में क्वेश्चन में लगा है तो ये आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और फिर दोस्त आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका और इसका आंसर बताइए। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से आरेख में किस प्रकार के तार स्थापन वायरिंग है? अभी हमने बताया लैंप 1, लैंप 2, लैंप 3, लैंप 4। इसमें लैंप 1, लैंप 2 मतलब 4 लैंप लगे हुए हैं, 4 ट्यूबे स्विच लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये मेरे भाई जो है वो सुरंग प्रकाशन परिपथ है। कौन सा है? सुरंग प्रकाशन परिपथ है मेरे भाई। ये कौन सा है? हॉस्टल वायरिंग मैंने आपको बताया था, 3 स्विच लगी हुई थी, 3 लैंप लगा हुआ था। ठीक है, ये दोस्त हॉस्टल वायरिंग होती है, लेकिन इसमें 4 लैंप और ये टू वे स्विच का इस्तेमाल किया गया है। यानी ये कौन सी वायरिंग है? सुरंग प्रकाशन परिपथ। कौन सी है? जहाँ सुरंग में दोस्त इनका हम वायरिंग करते हैं। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका। बोला गया है घर की वायरिंग में प्रयुक्त लूपिंग इन और लूपिंग आउट पद्धति में फेज वायरिंग खालिस्तान में लूप्ड इन और लूप्ड आउट होती है। ये होती है मेरे भाई स्विच। कौन सी होती है? स्विच, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा। और सुरक्षा के IE नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्न क्या है? सुरक्षा के IE नियम के अनुसार स्वीकृत आवृत्ति भिन्न क्या है? ये है मेरे भाई 3%। कितना है? 3% है मेरे भाई, यानी 3% इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा। भविष्य के संशोधन के कारण किसी भी विद्युत परिपथ के डिजाइन में कितनी भार वृद्धि की आवश्यकता होनी चाहिए? इसमें कितनी भार वृद्धि की आवश्यकता होनी चाहिए? 20% होनी चाहिए। कितनी? 20%, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा। आइए नियम 54 के अनुसार अतिरिक्त उच्च वोल्टेज के मामले में आपूर्ति के आराम बिंदु पर वोल्टेज खाली स्थान से ज़्यादा भिन्न नहीं होनी चाहिए। ये मेरे भाई नहीं होनी चाहिए 12.5% से। कितनी? 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यह रहा। BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में पूर्ण लोड पर अधिक कितना वोल्टेज पाथ ड्रॉप से अधिक नहीं होना चाहिए? कितने वोल्टेज पाथ से अधिक नहीं होना चाहिए? ठीक है, BIS नियम के अनुसार फुल लोड में दोस्त कितना है ना, वोल्टेज पाथ ड्रॉप से अधिक नहीं होना चाहिए। ये होना नहीं चाहिए 5%। ठीक है, इसरो में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। इसका आंसर बताइए। भारतीय विद्युत नियम 1956
कि कौन से नियम में ओवरलेड लाइनों में सबसे नीचे फलक की भूमि में ऊंचाई क्लियरेंस दी गई है। ठीक है, क्लियरेंस किस में दी गई है? नियम 77 में। किस में? नियम 77 में, यानी फलक की भूमि से ऊंचाई क्लियरेंस किस में दी गई है? यानी दी गई है नियम 77 में दिया गया है चीज़ें। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। LPCBT 2 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आईए नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन बहाली को महत्व देता है? तो कौन देता है मेरे भाई? निम्नलिखित में से कौन सा आईए नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों की पुनर्जीवन बहाली को महत्व देता है? ये कौन देता है मेरे भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा कटआउट नियम 44। कौन देता है? कटआउट नियम 44, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। आइए नियम, ठीक है, 67 किससे संबंधित है? आई नियम मेरे भाई 67 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, पृथ्वी से संबंध है। किसका? पृथ्वी से संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा आईए नियम खतरे की सूचना के लिए है? ठीक है, तो खतरे की सूचना के लिए कौन सा नियम है? तो खतरे की सूचना के लिए आईई रूल्स 35 है। कौन सा है? आईए रूल्स 35 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस वीडियो मेरे भाई यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर जो क्वेश्चन बचे हुए हैं नेक्स्ट दोस्त क्लास में करेंगे। और छोटा सा दोस्त एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जो लोग अभी दोस्त मैंने शुरू में बताया, ठीक है, जो आपका PDF नोट्स है यूनिट वाइज दोस्त आपका जो है 25+ यूनिट आपको दिया जाएगा मात्र डाटा। ठीक है, डाटा खर्च में मात्र 19 रुपये में। ठीक है, आपको व्हाट्सअप करना है मेरे भाई। ठीक है, व्हाट्सअप करना है, और आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए सभी दोस्त यूनिट का दोस्त आपको PDF नोट ले लेना है, और आप अपने तैयारी में लग जाइए। ठीक है, आप अपने में तैयारी में लग जाइए मेरे भाई। आपको इस नंबर पर दोस्त मैसेज करना है, और आप PDF नोट्स दोस्त प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही दोस्त आप 19 रुपये पेड करेंगे, आपके फ़ोन में तुरंत दोस्त PDF सेंड कर दी जाएगी। ये रहा नंबर दोस्त आपके लिए, सभी लोग इसको सेव कर लीजिए। और आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए दोस्त सभी यूनिट करवाना दोस्त ना, ये इतना दोस्त टाइम नहीं है, इसलिए आपको सभी यूनिट ज़रूर से मेरे भाई एक बार पढ़ लीजिए तरीके से। आपके पास अभी टाइम है, एक बार आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो दोस्त आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। ठीक है, आपके सिलेक्शन से हमें खुशी है, इसलिए दोस्त आपको ओनली डाटा खर्च के माध्यम से दोस्त मैं आपको ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा यूनिट वाइज। ठीक है, 25+ यूनिट दोस्त आपका कम से कम 5000+ क्वेश्चन आपके रहेंगे प्रीवियस ईयर, जो कई एग्जाम में पूछे गए सवाल है, और आपके एग्जाम के लिए मेरे भाई इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर बिजली विभाग के आते हैं सभी दोस्त कवर हो जाएंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है 92 38 33 91 43। इस नंबर पर मेरे भाई आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, इस नंबर को नोट्स कर लीजिए, और इसमें दोस्त आपको व्हाट्सअप करना है, और PDF दोस्त जल्दी से आप ले लीजिए। ये दोस्त 2 दिन के लिए आपको 19 रुपये में मेरे भाई ये दे रहा हूँ। ठीक है, 19 रुपये में डाटा खर्च भी दोस्त नहीं आ रहा है। आप जानते हैं इंटरनेट कितना महंगा हो चुका है। ठीक है, इसलिए 19 रुपये में दे रहा हूँ दोस्त 2 दिन के लिए। ठीक है, ये होली में दोस्त आपके लिए ऑफ़र दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्त इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो दोस्त आपको, ठीक है, फिर ज़्यादा चार्ज देना पड़ जाएगा। इसलिए दोस्त आपको जल्दी से इस PDF को दोस्त आपको ले लेना है, और अपनी तैयारी में लग जाना है। आपके पास टाइम बहुत कम है। प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम दोस्त 22 को है, इसलिए दोस्त आपके पास टाइम बिल्कुल भी अब नहीं बचा हुआ है। और लाइन अटेंडेंस का एग्ज़ाम मेरे भाई 26 से स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके लिए भी दोस्त टाइम बहुत कम है, इसलिए सभी यूनिट को दोस्त आपको कवर करना, सिलेबस कंप्लीट करना। ये दोस्त अगर आप कर लेते हैं तो जो 60% दोस्त आपका जो है टेक्निकल आएगा, उसमें दोस्त आप अच्छा स्कोर करेंगे। और MPG के क्लास दोस्त मैं आपके लिए लगातार करवा रहा हूं। ठीक है, फ्री में सभी क्लासेस दोस्त आपके लिए। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में और वहां से आप देख लीजिए, और MPG के क्लास दोस्त आपको और करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्त ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन रही। ठीक है, वीडियो कैसी लगी दोस्त आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।